डियर स्टूडेंट, मैं डॉक्टर आसिम महमूद हूँ और मैं आपको वेलकम करता हूँ अपने यूट्यूब चैनल डॉक्टर आसिम लेक्चर में। और हम लोग बात कर रहे हैं एनाटॉमी की, लोअर लिम्ब एनाटॉमी की। और आपको पता है लोअर लिम्ब एनाटॉमी में हम लोग बात कर रहे हैं थाई की। लास्ट लेक्चर जो मैंने आपके साथ डिस्कस किया था उसमें मैंने आपसे थाई के एंटीरियर कंपार्टमेंट की जो मसल्स हैं उनकी बात की थी। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम एंटीरियर कंपार्टमेंट ऑफ थाई को ही कंटिन्यू करेंगे। और एंटीरियर कंपार्टमेंट ऑफ थाई की जो ब्लड सप्लाई है उसकी हम बात करेंगे। हम देखेंगे कि उसकी आर्टरीज कौन सी हैं, उसकी वेन्स कौन सी हैं, और उसके साथ साथ हम ये देखेंगे कि लिम्फेटिक सप्लाई उसके अंदर कौन कौन सी है। इससे पहले कि हम इस काम को शुरू करें, मैं आपको रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर आपने अब तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो काइंडली मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और अब तक अगर आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो काइंडली वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। मुझे पता है एनाटॉमी के लेक्चर इंटरनेट पे बहुत कम अवेलेबल है, ख़ासतौर पे जो ग्रॉस एनाटॉमी को लेके तो बहुत ही कम चीज़ें अवेलेबल है। तो इसलिए मैं कोशिश कर रहा हूँ कि मैं आप लोगों के साथ इसको जो है वो कंटिन्यू करूँ। तो बस टाइम को ज़ाया करें, आइए शुरू करते हैं। तो हम लोग बात कर रहे हैं एनाटॉमी ऑफ थाई की। इसमें जनरल बातें जो जनरल डिस्कशन है वो हम लोग ऑलरेडी कर चुके हैं। अब सबसे पहले जो हम उससे बात करेंगे वो थाई। मैंने आपको बताया कि इनग्वाइनल लिगामेंट से लेकर नी तक जो है वो थाई होता है। फिर हमने इसको अपनी ईज के लिए समझने के लिए 3 कंपार्टमेंट में डिवाइड किया हुआ है। वो सारी चीज़ें आपको पता है, एक एंटीरियर कंपार्टमेंट, एक मिडिल कंपार्टमेंट और एक पोस्टीरियर कंपार्टमेंट इसके अंदर होता है। अब मैं आपके साथ इसको डिस्कस करता जाऊंगा, एक एक चीज़ आपको बताता जाऊंगा। इसके अपने मसल्स हैं, इसकी अपनी ब्लड सप्लाई है, नर्व सप्लाई। फिर इसके बाद जो लेक्चर हम लोग करेंगे इंशाल्लाह उसमें मैं आपसे इसकी नर्व सप्लाई की बात भी जो है वो करूँगा। ठीक हो गया? तो आइए बस फिर शुरू करते हैं और देखते हैं कि इसमें हमारे पास क्या क्या चीज़ें मौजूद हैं ब्लड सप्लाई में। जब हम थाई की ब्लड सप्लाई की बात करते हैं तो थाई की जो ब्लड सप्लाई होती है वो एक आर्टरी से आती है, जिस आर्टरी को हम नाम देते हैं फीमोरल आर्टरी का। अब ये स्लाइड मैंने आपके सामने चला दी है। अब मैं स्लाइड को रीड नहीं करूँगा क्योंकि मैंने आपको चीज़ें समझानी है। तो जितनी चीज़ें मैं आपको समझाऊंगा वो सारे पॉइंट इस स्लाइड के अंदर लिखे हुए, आप इसको जो है वो देखते जाइएगा। हम डायरेक्ट डायग्राम पे चलते हैं। नाउ यहाँ पर आप देख रहे हैं ये हमारा जो है वो एब्डोमिनल एओर्टा है, और एब्डोमिनल एओर्टा का ये हमारा एंडिंग पॉइंट है, ये हमारा एंड पॉइंट है जहाँ ये हमें नजर आ रहा है। अब एओर्टा 2 ब्रांचेस के अंदर डिवाइड हो रहा है, और ये 2 ब्रांचेस जिनमें एओर्टा डिवाइड हुआ है बेटा, इनको हम इलियक आर्टरीज कहते हैं। तो ये हमारी राइट इलियक आर्टरी होगी, ये हमारी लेफ्ट इलियक आर्टरी होगी। उसके बाद जो इलियक आर्टरीज होती हैं वो फर्दर डिवाइड हो जाती है 2 हिस्सों में। जैसे आप देख रहे हो ये इन्होंने एक ब्रांच इसकी यहाँ से कट करके हटा दी है। तो ये जो ब्रांच होगी इसको हम बोलते हैं इंटरनल इलियक आर्टरी, और ये वाली जो ब्रांच है इसको हम कहते हैं एक्सटर्नल इलियक आर्टरी। जैसा कि आप देख रहे हो यहाँ पे ये लेबल भी हुआ है। ठीक हो गया? जैसे ही एक्सटर्नल इलियक आर्टरी इनग्वाइनल लिगामेंट को क्रॉस करती है, ये आप देखो ना इनग्वाइनल लिगामेंट क्रॉस हो रहा है। तो जैसे ही एक्सटर्नल इलियक आर्टरी इनग्वाइनल लिगामेंट को क्रॉस करेगी हम इसका नाम चेंज कर देंगे और हम इसका नाम रख देंगे फीमोरल आर्टरी। तो बेसिकली फीमोरल आर्टरी क्या है? फीमोरल आर्टरी इज नथिंग, इट्स अ कंटिन्यूएशन ऑफ एक्सटर्नल इलियक आर्टरी बिहाइंड द इनग्वाइनल लिगामेंट। ठीक हो गया? उसके बाद आप देख रहे हो कि एक्सटर्नल इलियक आर्टरी जो फीमोरल आर्टरी बन गई है, ये सीधी थाई के अंदर जो है मसल क्या डिसेंड कर रही है, और डिसेंड करते 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 ये यहाँ पर इस सार्टोरियल मसल के पीछे ही छुप गई, आपको नजर आ रहा है। और यहाँ पे एक कैनाल होती है, इट्स कॉल्ड एडक्टर कैनाल। तो ये एडक्टर कैनाल में जाती है। फिर एडक्टर कैनाल से होती हुई ये हमारे पोस्टीरियर साइड ऑफ नी से, नी के पीछे तो होती हुई ये नीचे की तरफ चली जाती है। याद रहे कि जैसी फीमोरल आर्टरी एडक्टर कैनाल से बाहर निकलेगी हम इसका नाम बदल देंगे और हम इसका नाम पॉप्लीडियल आर्टरी रख देंगे। तो ये बात आपने ध्यान में रखनी है और याद रखनी है। ठीक है? तो फीमोरल आर्टरी इज ए कंटिन्यूएशन ऑफ एक्सटर्नल इलियक आर्टरी, और एक्सटर्नल इलियक आर्टरी ब्रांच है कॉमन इलियक आर्टरी की, और नीचे जाके फीमोरल आर्टरी कंटिन्यू हो जाएगी एज ए पॉप्लीडियल आर्टरी के। तो ये चीज़ आप लोगों ने अपने ध्यान में रखनी है। ठीक हो गया? अब यहाँ इनग्वाइनल लिगामेंट से लेके इस पॉप्लीडियल फोसा से जहाँ पॉप्लीडियल आर्टरी बन गई, इसकी बहुत सारी ब्रांचेज है ना। वो बहुत सारी ब्रांचेज कौन कौन सी हैं आइए जरा हम उसको देख लेते हैं। सबसे पहली जो हमारे पास में ब्रांच है वो हमारे पास सुपरफिशियल सर्कमफ्लेक्स इलियक इसकी ब्रांच होती है। वो इस डायग्राम में हमें नजर नहीं आ रही। आगे चलते हैं और आगे आपको किसी डायग्राम में उसको दिखाते हैं। यहाँ पे हमें नजर आ रही होगी या फिर अगली डायग्राम में कहीं नजर आ रही होगी। ये देखिए नाउ देयर इट इज। तो दिस इज द सुपरफिशियल सर्कमफ्लेक्स इलियक आर्टरी, आपको नजर आ रहा है। ये इलियक फोसा की तरफ चली जाती है और हिप रीजन के अंदर जो है वो उनको जो है वो सप्लाई करती है। तो पहली ब्रांच जो हमारे पास है सुपरफिशियल सर्कमफ्लेक्स इलियक आर्टरी। दूसरी ब्रांच जो हमारे पास है सुपरफिशियल एपिगैस्ट्रिक आर्टरी। तो आप देख रहे हैं ये सुपरफिशियल एपिगैस्ट्रिक आर्टरी है, और ये आपको जो हमारी बाकी डायग्राम है उनमें भी नजर आ रही होगी। तो सुपरफिशियल एपिगैस्ट्रिक आर्टरी देख लेते हैं अभी इसको। यहाँ पे हमें जरूर नजर आ रही होगी ये। तो देखिए दिस इज सुपरफिशियल एपिगैस्ट्रिक आर्टरी, ये आपको यहाँ पे नजर आ रही है।
उसके बाद हमारे पास सुपरफिशियल एक्सटर्नल पोटेंशियल ब्रांच जिसकी होती है वो भी हमें कहीं ना कहीं नजर आ रही होगी। देखिए ये लेवल हुई हुई ये रही, तो ये देखिए यहाँ से निकल रही है, तो दिस इज द सुपरफिशियल एक्सटर्नल पोटेंशियल आर्टरी, तो ये भी हमें यहाँ बिल्कुल वाज़ेह नजर आ रही है। उसके बाद हमारे पास डीप एक्सटर्नल पोटेंशियल आर्टरी है, तो देखिए अगर ये सुपरफिशियल है तो सुपरफिशियल के साथ ही देखिए डीप होगी, तो देखिए ये डीप एक्सटर्नल पोटेंशियल आर्टरी। और उसके बाद हमारे पास डिसेंडिंग जेनिकुलर ब्रांच होती है। देखिए जहाँ भी आप वर्ड सुना करें जेनिकुलर तो आप समझ जाया करें ये हम बात कर रहे हैं किसकी, ये हम बात कर रहे हैं नी की। तो इसकी वो ब्रांचेस जो नी को सप्लाई करेंगे उनको हम जेनिकुलर ब्रांचेस जो है वो कहेंगे। ठीक हो गया। तो इसकी सुपरफिशियल जो इलियक ब्रांच है वो हमारा जो एरिया है इलियक स्पाइन का, यानी जो एंटीरियर इलियक स्पाइन एंटी एंफी इलियक स्पाइन है, इलियक जो एरिया है वहाँ सप्लाई करेगी। उसके बाद जो इसकी एपिगेस्ट्रिक जो ब्रांच है वो जाएगी और हमारे अम्लाइकस का जो रीजन है जो एपिगेस्ट्रिक रीजन है वहाँ पे जाके सप्लाई करेगी। जो पोटेंशियल आर्टरीज होती हैं दोनों ये अगर मेल होंगे तो उसमें जो स्कॉटम की वॉल्स होती है उनको सप्लाई करेंगे, और आपको पता है फीमेल में स्कॉटम होती नहीं, फीमेल में स्कॉटम को रिप्लेस कर लेता है लेबिया मेजोरा, तो ये लेबिया मेजोरा को जो है वो सप्लाई करेंगी। उसके बाद हमारे पास जो जेनिकुलर आर्टरी है मैंने बताया कि वो सप्लाई करती है किसको, वो सप्लाई करती है हमारे नी को। तो इस तरीके से हमारे पास ये जो हमारी फीमोरल आर्टरी है इसकी डिफरेंट ब्रांच है। अभी जितनी ब्रांचेज मैंने आपको बताई हैं इन सब की डिस्क्रिप्शन मैंने एक स्लाइड के अंदर लिख के जमा कर दी है, और वो स्लाइड देखिए ये रही, इसमें ये सारी की सारी इन्फॉर्मेशन डिटेल लिखी हुई है, आप यहाँ से इसको देख सकते हैं, आपको ये सारी बात इंशाल्लाह समझ में आ जाएगी। ठीक है। अच्छा, अब फीमोरल आर्टरी की जो सबसे बड़ी ब्रांच होती है जैसे कि आपको यहाँ पे भी नज़र आ रहा होगा, ये देखिए, तो फीमोरल आर्टरी ये फीमोरल आर्टरी है, इसने इन्ग्वाइनल लिगामेंट क्रॉस किया, ये आपकी एक्सटर्नल इलियक ने इन्ग्वाइनल लिगामेंट क्रॉस किया, ये फीमोरल आर्टरी बन गई। फीमोरल आर्टरी की जो सबसे बड़ी ब्रांच है वो आप देख रहे हैं ना, दिस इज द प्रोफंडा फीमोरल आर्टरी। अब प्रोफंडा फीमोरल आर्टरी में यहाँ आपसे डिस्कस कर लेता हूँ, याद रहे ये जो मीडियल कंपार्टमेंट हमारा है उसकी और पोस्टीरियर कंपार्टमेंट की भी जो है ये मेन जो है हमारी आर्टरी है। जब आप प्रोफंडा फीमोरल आर्टरी को देखते हैं तो ये फीमोरल आर्टरी के ओरिजिनेट होते ही उससे जो है वो तकरीबन 1.5 इंचेस नीचे से जो ओरिजिनेट होती है, पिछली डायग्राम में भी नजर आ रही होगी, ये देखिए ये आपका प्रोफंडा फीमोरल आर्टरी नजर आ रही है, ये तो ये प्रोफंडा फीमोरस है। तो देखिए यहाँ पे फीमोरल आर्टरी आ रही है उसकी बिल्कुल साथ ही ओरिजिनेट हो रही है, और डायग्राम में भी हमें नजर आ रही होगी, यहाँ पर देखें प्रोफंडा फीमोरस ये हमें नजर आ रही है, तो ये प्रोफंडा फीमोरस हमें नजर आ रही है। ठीक हो गया। तो ये देखिए ये इधर और ये आर्टरी ओरिजिनेट हुई के साथ ही प्रोफंडा फीमोरस जो है वो आर्टरी ओरिजिनेट हुई। अब प्रोफंडा फीमोरस आर्टरी पोस्टीरियर कंपार्टमेंट को सप्लाई करती है, साथ ही थोड़ा सा मीडियल कंपार्टमेंट को भी सप्लाई करती है। ठीक हो गया। आपने ध्यान में रखना है कि प्रोफंडा फीमोरल आर्टरी परफोरेटिंग आर्टरी बनाती है 3, और चौथी परफोरेटर ये खुद बन जाती है। मैं आपको डायग्राम में दिखाता हूँ क्या मतलब हुआ है बात की, ये देखिए। तो देखें दिस इज द फर्स्ट परफोरेटिंग ब्रांच, दिस इज सेकंड परफोरेटिंग ब्रांच, दिस इज थर्ड परफोरेटिंग ब्रांच, और फोर्थ परफोरेटर ये खुद बन जाती है। तो इस तरीके से ये पूरे के पूरे पोस्टीरियर कंपार्टमेंट ऑफ थाई को जो है आपके सप्लाई करती है। तो बेटा दिस इज ऑल अबाउट फीमोरल आर्टरी एंड ब्रांच ऑफ फीमोरल आर्टरी। ये प्रोफंडा फीमोरस में जितनी बातें मैंने आपको बताई हैं ये सब की सब स्लाइड में आपको लिखी हुई नजर आ जाएंगी, मिल भी जाएंगी। ठीक हो गया। अच्छा, अब आर्टरी ने तो अपना काम कर दिया, आर्टरी ने तो ब्लड सप्लाई दे दी, सब कुछ कर दिया। अब जब बॉडी ब्लड को इस्तेमाल कर लेती है तो आपको बताया हमें उसके बाद उसको वापस से जो है वो ड्रेन भी करना होता है, तो फिर हमारे पास फीमोरल वेन होगी। तो ये हमारे पास फीमोरल वेन है। अब इस फीमोरल वेन के जितने भी पॉइंट यहाँ पे लिखे हुए हैं मैं आपको समझा देता हूँ, आप उसको डायग्राम में से देख लीजिएगा, और ये मैंने इसलिए ताकि आप यहाँ इसको पॉज करें और नोट बनाना चाहें तो नोट बना लें। ठीक हो गया। अब देखिए फीमोरल वेन शुरू कैसे होती है। फीमोरल वेन ये आप देख रहे हैं कि हमारे लेग के अंदर, क्योंकि लेग अभी हमने पढ़ी नहीं है तो हो सकता है थोड़ा सा आपको ट्रबल करे। आपको पता है ना जो वेन होती है वो रिवर्स डायरेक्शन में चल रही होती है आर्टरीज के। तो देखिए यहाँ पे दो आर्टरीज हैं, एंटीरियर टिबियल आर्टरी और पोस्टीरियर टिबियल आर्टरी। ये हम आगे चलेंगे पोप्लेडियल आर्टरी को जब देखेंगे, पोप्लेडियल फोसा को, तो ये उसकी ब्रांचेज है। तो ये एंटीरियर टिबियल आर्टरी और पोस्टीरियर टिबियल आर्टरी के जो वेनाइक कॉम्बिनेंट हैं जो कि एंटीरियर टिबियल और पोस्टीरियर टिबियल वेन कहलाते हैं, ये आपस में जब कंबाइन होते हैं तो इनके कंबाइन होने से जो वेन बनती है उसको हम पोप्लेडियल वेन कहते हैं। अब पोप्लेडियल वेन हमारी एडक्टर कैनाल में एंटर हो जाएगी, और जैसे ही एडक्टर कैनाल में एंटर होगी हम इसको फीमोरल वेन का नाम दे देंगे। अब ये फीमोरल वेन ऊपर की तरफ चलेगी और ऊपर की तरफ जाके ये जनाब अली जाएगी और इन्ग्वाइनल लिगामेंट क्रॉस करेगी थाई में, और जैसे ही थाई में ये इन्ग्वाइनल लिगामेंट क्रॉस करेगी हम इसका नाम रख देंगे जनाब अली एक्सटर्नल इलियक वेन। और जब एक्सटर्नल इलियक वेन इंटरनल इलियक वेन से मिलेगी इससे तो कॉमन इलियक वेन बन जाएगी, और फिर वो इन्फियर वेना केवा में कन्वर्ट हो जाएगी जब दोनों तरफ की इलियक वेन आपस में मिलेंगी। ठीक हो गया। तो इस तरीके से आप देख रहे हैं किस तरीके से सारा काम। अब ये एक्सटर्नल इलियक जो आपकी वेन है, जो फीमोरल वेन है, बड़ी इंपॉर्टेंट है, ऐसी क्लिनिकल इंपॉर्टेंट बहुत ज़्यादा है। ये आप देख रहे हैं ये डायग्राम मैंने लगाई है। तो आपको अगर कहीं से सैंपल ना मिल रहा हो ब्लड का, कोई ऐसा पेशेंट हो
जो बिल्कुल कोलैप्स हो गया हो और आपको पता ना हो कि उसका वेन्स को आप प्रिक न कर पा रहे हो, तो फीमोरल वेन चूँकि एक बड़ी वेन है, तो आप बहुत इजीली फीमोरल आर्टरी की पल्सेशन को पैल्पेट कीजिए और उसके 1 फिंगर ब्रेड मीडियली आप नीडल को अगर इंसर्ट करेंगे तो आप डायरेक्ट फीमोरल वेन के अंदर एंटर हो जाएंगे। इसी तरीके से अगर आप इसको देखें तो वो लोग जो कि क्रॉनिक रीनल फेलियर के मरीज होते हैं, जिनकी किडनी फेल हो जाती हैं और वो डायलिसिस पे होते हैं, तो जो पेशेंट हीमोडायलिसिस करवा रहे होते हैं उनको भी आमतौर पे जो डबल ल्यूमेन कैथेटर होता है, जिसके ज़रिए वो ब्लड बॉडी से निकलता है, मशीन में जाता है और साफ़ होता है फिस्चुला बनने से पहले, तो फिस्चुला बनने से पहले वो आमतौर पे उसको फीमोरल आर्टरी के जरिए या फिर आपकी ये जो एक्सिलरी आर्टरी होती है इसके थ्रू जो है वो सारा का सारा ये मामला जो है वो करते हैं और सारा का सारा मामला किया जाता है सबक्लेवियन आर्टरी और फीमोरल इसके जरिए। ठीक हो गया बेटे? तो ये बात आपने ध्यान में रखनी है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट जो है ये एक पॉइंट है, ये आपने ध्यान में रखना है। जब हम लिम्फेटिक ड्रेनेज की बात करेंगे लोअर लिम्ब के, तो लोअर लिम्ब का जो लिम्फेटिक ड्रेनेज है वो आपको पता है वो जो सुपरफिशियल इनग्वाइन लिम्फ नोड के सारा का सारा वहाँ जाता है, फिर सुपरफिशियल इनग्वाइन लिम्फ नोड से डीप इनग्वाइन लिम्फ नोड में जाता है और फिर डीप इनग्वाइन लिम्फ नोड से वो चला जाता है कहाँ पर, वो चला जाता है हमारे पास एब्डोमिनल जो हमारे लिम्फ ट्रंक होते हैं उनके अंदर। ठीक हो गया बेटे? तो दिस इज ऑल अबाउट द ब्लड वेसल्स एंड द लिम्फेटिक ड्रेनेज ऑफ द एंटीरियर कंपार्टमेंट ऑफ थाई। मैं उम्मीद करता हूँ ये लेक्चर आपको बहुत पसंद आया होगा। अगर ये लेक्चर आपको पसंद आया तो काइंडली इस वीडियो को लाइक कीजिए। अगर अब तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली मेरा चैनल सब्सक्राइब कीजिए। मुझे आप लोगों से सिर्फ यही शिकायत है कि आप सब्सक्राइब किए बगैर वीडियो देखते हैं, तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लिया करें, वीडियो को लाइक किया करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर किया करें। तो बेटा दिस इज़ ऑल अबाउट ब्लड वेसल ऑफ द एंटीरियर कंपार्टमेंट। अपना बहुत सारा ख्याल रखिए। मैं डॉक्टर आसिम महमूद हूँ, मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह निगहबान।